जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में देखने वाले हैं। और ये भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, साथ ही आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। साथ ही 2-3 दिन जो है क्लास नहीं आने के पीछे एक ही रीज़न है कि हम जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य से जो है रांची आ गए हैं। आज भी रांची में ही हैं, लेकिन आज से जो है प्रयास करेंगे आप लोग का क्लास कंटिन्यू हो सके। और जैसे मैंने कहा था कि 1 भी % संभावना रहेगा तो क्लास हम ज़रूर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी थे जिसके कारण जो है हम क्लास नहीं ले पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपको जो है पढ़ते ही रहना है, ठीक है। मेरा क्लास किसी दिन नहीं आए उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है, आपको पढ़ते रहना है। बाकी जैसे भी संभावना होगा तो हम जो है क्लास ज़रूर लेके आएँगे और आप लोग का बाकी चैप्टर कंप्लीट करा के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इससे जो है 2-3 प्रश्न आज का जुटना ही जुटना है कि मुँह से फूँक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? पहला है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंती वाद्य यंत्र, तीसरा है ताल वाद्य यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिस भी वाद्य यंत्र को हम लोग मुँह से फूँक मारकर बजाते हैं उसको सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं तो एक हो जाएगा आपका बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका शहनाई हो गया। सब लिख लेते हैं एग्जाम्पल सहित। तीसरा हो जाएगा सिंगर। ये सब जो है सुशीर वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसको जो है हम लोग मुँह से फूँक मार कर बजाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वैसे वाद्य यंत्र जिसको तारों के कंपन के माध्यम से जो है हम लोग संगीतमय ध्वनि निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंती वाद्य यंत्र, तीसरा है ताल वाद्य यंत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो जाएगा। तंती वाद्य यंत्र कहते हैं। तो जिस वाद्य यंत्र को हम लोग तार के माध्यम से कंपन करके आवाज़ निकालते हैं वो तंत्री वाद्य यंत्र कहलाता है। अब इसका भी एग्जाम्पल आपको बता दें तो हो जाएगा आपका एकतारा। क्या हो जाएगा? एकतारा। एकतारा, सितारा, गिटार, ये सब क्या है? आपका तंती वाद्य यंत्र ही है। तो हम कुछ लिख देते हैं, एकतारा हो गया, भुआंग हो गया, भुआंग हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं केंद्री। ये सब आपका तंत्री वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वैसे वाद्य यंत्र जिसमें ठोक कर या पीट कर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है क्या कहलाता है? पहला है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंती वाद्य यंत्र, तीसरा है ताल वाद्य यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ताल वाद्य यंत्र। तो जिस भी वाद्य यंत्र को जो है हम लोग ठोक कर या पीट कर आवाज़ निकालते हैं वो क्या कहलाता है? ताल वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसे आपका क्या हो गया? मांदर। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका ढोल। और आपका क्या हो सकता है? आपका करताल भी हो गया। इसके अलावा आपका झांझ भी हो गया। ये सब क्या है? तो ये सब आपका ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको हम लोग ठोक के बजाते हैं तब जाके उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है? पहला है अवरुद्ध, दूसरा है धन वाद्य यंत्र, तीसरा है सुशीर वाद्य यंत्र, चौथा है तंत्री वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अवरुद्ध वाद्य यंत्र को ही क्या कहा जाता है? मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। और मुख्य ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो आ जाएगा आपका ये मांदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मांदर आ जाएगा। आपका ढोल आ जाएगा, आपका ढाक आ जाएगा। इसके अलावा आपका नगाड़ा आ जाएगा, फिर आपका धमसा आ जाएगा। ये सब आपका मुख्य वाद्य यंत्र है और मुख्य वाद्य यंत्र को ही हम लोग अवरुद्ध वाद्य यंत्र भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को सहायक ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है? पहला अवरुद्ध, दूसरा है धन वाद्य यंत्र, तीसरा है सुशीर वाद्य यंत्र, चौथा है तंती वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
धन वाद्य यंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सहायक ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। और सहायक ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, तो इसके तहत आपका आ जाएगा करताल। कौन आ जाएगा, करताल आ जाएगा। दूसरा में क्या आ जाएगा, तो दूसरा में आपका झांझ आ जाएगा, फिर आपका थाला आ जाएगा, फिर आपका काठी आ जाएगा, और आपका झाल भी आ जाएगा। इसके अलावा घंटा आ जाएगा। ये सब क्या है, ये आपका सहायक वाद्य यंत्र है और इसी को धन वाद्य यंत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा, आराम से देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो रिपीट वीडियो देखिएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा है। पहला है मदन भेरी, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है शहनाई और चौथा है सिंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सुशीर वाद्य यंत्र क्या है। तो जिसको हम लोग मुंह से जो है फूंक मारकर आवाज़ निकालते हैं वो क्या कहलाता है, सुशीर वाद्य यंत्र। उसके तहत जो बांसुरी जो है ये क्या है, सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें भी सवाल ये पूछता है कि किस बांस की जो है बांसुरी सबसे उत्तम होती है। तो आपको बता दें डोंगी बांस की, ठीक है। डोंगी बांस की जो है बांसुरी जो है, डोंगी, हाँ, डोंगी बांस की बांसुरी सबसे बढ़िया बनता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से किस बांस से बनी बांसुरी सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है। जैसे हम उत्तर बताए, क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन इसको भी बताते हैं। पहला ऑप्शन है बम्बूसा दुल्दा, दूसरा है बम्बूसा नुथनस बांस, तीसरा है बम्बूसा बालका बांस, चौथा है डोंगी बांस। तो हम बता चुके हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोंगी बांस से बना हुआ बांसुरी जो है सबसे उत्तम माना जाता है। और बांसुरी क्या है, तो आपका सुशीर वाद्य यंत्र है और सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र कहा जाता है। पहला है बांसुरी, दूसरा है शहनाई, तीसरा है सिंगा, चौथा है मदन भेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहनाई जो है क्या है आपका सुशीर वाद्य यंत्र, क्योंकि इसको मुंह से फूंक के हम लोग बजाते हैं, लेकिन साथ ही ये क्या है, मंगल वाद्य यंत्र। अब मंगल वाद्य यंत्र कहने का मतलब है कि मांगलिक कार्यों के समय जो मंगल पवित्र काम होता है उस समय इसको बजाया जाता है अधिकतर। आप लोग देखिएगा पूजा पाठ हो, शादी हो, वैसे समय शहनाई जरूर बजाया जाता है, इसीलिए जो है इसे मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसको छऊ नृत्य के समय भी बजाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि नेटुआ नृत्य के समय भी बजाया जाता है। कब, नेटुआ के समय। और इसके अलावा पाइका जो नृत्य होता है उसके समय भी आपका शहनाई का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शादी ब्याह पूजा पाठ तो हम बताए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिंगा वाद्य यंत्र को किस नृत्य में विशेष रूप से बजाया जाता है। पहला है पाइका, दूसरा है डोमकच, तीसरा है छाऊ, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छऊ नृत्य के समय जो है विशेष रूप से आपके सिंगा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और सिंगा वाद्य यंत्र जो है आपका क्या है, जैसा नाम से पता चल रहा है ये सींग से बनाया जाता है। सींग तो भैंसा का जो सींग होता है उसी से सिंगा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और यह जो है आपका सुशीर वाद्य यंत्र क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र क्यों, क्योंकि इसको जो है हम लोग मुँह से फूंक कर बजाते हैं और छऊ नृत्य के समय जो है विशेष रूप से बजाया जाता है। अब छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है। साथ ही यह जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। और जो नर्तक जो होता है वो क्या करता है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है, इतना आपको याद रखना है। और ये छऊ नृत्य में अगर पूछा जाए तो झारखंड में जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला जिला को माना जाता है। किसको, सरायकेला जिला को। और सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी को। और यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कौन, आपका सरायकेला जिला। वैसे पूरे भारत में जो है छऊ नृत्य को जो है ये 3 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन, तो आपका पुरुलिया प्रकार, कहाँ, पश्चिम बंगाल का जो है पुरुलिया प्रकार, और उड़ीसा का जो है मयूरभंज प्रकार, उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, और झारखंड का जो है सरायकेला प्रकार। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और विदेशों में भी जो है इसका प्रदर्शन किया जा चुका है छऊ नृत्य को, इसीलिए जो ये छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथ ही यह नृत्य जो है आपका क्या है, इंटरनेशनल नृत्य बन चुका है। इतना याद रखें। अच्छा, बाकी विकल्प को भी बहाना मिला है तो बता ही देते हैं, ठीक है।
पाइका की बात करेंगे तो पाइका भी क्या है, तो ये भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य, क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये भी आपका ओजपूर्ण नृत्य है, ओजपूर्ण नृत्य है। और जो नर्तक होता है वो क्या करता है कि सैनिक वेश धारण करके जो है नृत्य करता है, इसीलिए जो है पाइका को जो है मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर डोमकच की बात किया जाए तो डोमकच नृत्य जो है शादी ब्याह के अवसर पर किया जाता है नृत्य, इतना शॉर्ट में आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मदन भेरी वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह एक तंत्री वाद्य यंत्र है। दूसरा, इसमें लकड़ी की 2 सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल की मुंह रहता है। तीसरा, यह एक सहायक वाद्य यंत्र है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य नहीं है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक सहायक वाद्य यंत्र है। कौन, आपका मदन भेरी। और बाकी जो है गलत कथन है। देखिए सबसे पहले तो मदन भेरी जो है ये मुंह से फूंक कर बजाते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह एक आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है, यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसमें लकड़ी की एक सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पर एक नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है, तो यहाँ पर 1 कर देना है। ठीक है, इतना याद रखना है। हाँ, और अब बता दें लगभग इसका जो है लंबाई 4 फीट का होता है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और बाकी सभी जो है कथन उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये तंत्री नहीं बल्कि सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ 2 सीधी नाली नहीं बल्कि 1 नली होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यह संथालियों का प्रिय वाद्य है। संथाली इसे दशहरा के समय दशाएं नाच में बजाते हैं। पहला है बांसुरी, दूसरा है केंद्री, तीसरा है भुआंग, चौथा है एकतारा। ये किसके बारे में कहा जा रहा है ये कथन, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकतारा के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, एकतारा। अब एकतारा को ही क्या कहा जाता है, तो इसी को जो है गुपी यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुपी यंत्र भी कहा जाता है। और यह जो है आपका क्या है, तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र क्यों है, क्योंकि इसको जो है तार के माध्यम से कंपन करके हम लोग आवाज़ निकालते हैं, तो यह एक तंत्री वाद्य यंत्र है। और इसका दूसरा नाम क्या है, गुपी यंत्र या जूपी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, और ये संथाल जनजाति का जो है प्रिय वाद्य यंत्र है। और संथाली लोग इसे दशहरा के समय दशाएं नाच में बजाते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब संथालियों का जिक्र आया तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, तो संथाली जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 माना जाता है जेएसएससी के अनुसार। ठीक है, 1941 में हुआ है। किनके द्वारा हुआ है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि संथाली भाषा को जो है, ठीक है, संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है, ये याद रखना है। अब संथाल जनजाति का जो प्रमुख जो देवता होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे सिंहबोंगा कहा जाता है। अब सिंहबोंगा जो है आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको घोटुल कहा जाता है। और विवाह को क्या कहा जाता है, तो विवाह को बापला कहा जाता है। साथ ही ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति में जो है एक सबसे बड़ा सजा है, कौन सा, तो आपका बिटलाहा सजा। और ये क्या है, सामाजिक सजा है। और विशेषकर जो है यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर ये सजा दी जाती है, बिटलाहा की सजा। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मौका मिला तो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो टाइम है ही पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न वाद्य यंत्रों में किन्हें झारखंडी वायलिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आज का सेशन का वीवीआईपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, पहला है केंद्री, दूसरा है भुआंग, तीसरा है एकतारा, चौथा है मदन भेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केंद्री को जो है क्या कहा जाता है, झारखंडी वायलिन कहा जाता है। ठीक है,
और ये जो है ये भी आपका है एकतारा के अलावा ये केंद्री भी जो है संथाल जनजाति का जो है प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निचला हिस्सा जो होता है कछुए की खाल या नारियल के खोल से बना होता है। इतना याद रखना है। और केंद्री भी क्या है, तो केंद्री भी आपका तंत्री वाद्य यंत्र है, तंत्री वाद्य यंत्र है। अब तंत्री वाद्य यंत्र मतलब आप समझ रहे हैं कि तार को जो है कंपन के माध्यम से आवाज़ निकालने वाला ये भी आपका वाद्य यंत्र है, तो हो जाएगा आपका केंद्री, जिसे झारखंडी वायलिन कहते हैं। और इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। और ये भी जो है एक तारा के साथ साथ ये वाद्य यंत्र भी संथाल जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र झारखंडी वायलिन में बजाने के लिए कितने तार लगे होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7। तो इसका सही स्रोत जगह आपका ऑप्शन नंबर बी 3। सबसे पहले जानेंगे कि झारखंडी वाद्य यंत्र हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो हम लोग केंद्री को बोल रहे हैं। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? केंद्री को। और केंद्री जो है आपका क्या है, तंत्री वाद्य यंत्र है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तार के माध्यम से आवाज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर कितने तार लगे होते हैं, तो आपको बता दें 3 तार लगे होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से है, ऐसा बना हुआ है। इसमें जो है आपका 3 तार लगल रहता है। और ये निचला वाला हिस्सा ही जो है आपका जो बोले थे हम कछुए की खाल या नारियल के खोल के बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जिसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है? पहला है एकतारा, दूसरा है भुआंग, तीसरा है केंद्री, चौथा है मदन भेरी। तो इसका उत्तर तो हम बता चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी केंद्री हो जाएगा। केंद्री जिसको हम लोग झारखंडी वायलिन भी कहते हैं, और इसमें जो है 3 तार लगे होते हैं, और साथ ही इसका निचला हिस्सा जो है कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के से मत लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कम लोकप्रिय वाद्य यंत्र है क्योंकि इसकी वादन शैली कठिन है? वादन शैली मतलब आप समझ गए कि इसको बजा पाना ना बड़ा मुश्किल है। यानी कि अभी भी जैसे आप केंद्री को भी आप तुरंत नहीं बजा सकते हैं। आप गिटार को जो है बहुत आसानी से बजा सकते हैं या सीख लेते हैं, लेकिन ये सब जो है कुछ कुछ वाद्य यंत्र जिसको अभी युवा जो है सीखना ही नहीं चाहता है, साथ ही सीखने में जो है बहुत मेहनत है। तो वादन शैली बहुत कठिन है। कौन सा है? पहला है एकतारा, दूसरा है भुआंग, तीसरा है केंद्री, चौथा है टुइला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टुइला हो जाएगा। टुइला एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बहुत ही कम लोकप्रिय है क्योंकि इसकी वादन शैली जो है बड़ा कठिन है और इसके प्रशिक्षक भी नहीं मिलते हैं, और सीखने का जो है ललक वो भी युवाओं में नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन ऐसा वाद्य यंत्र है जो सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है? ऑप्शन में से बताना है। पहला है केंद्री, दूसरा है मांदर, तीसरा है भुआंग, चौथा है ढोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मांदर। झारखंड के वाद्य यंत्रों में मांदर एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे लगभग सभी समुदाय के लोग बजाते हैं, चाहे आप जनजातियों की बात करें या सामान्य वर्ग की बात करें या सदानों की बात करें, सभी जो है मांदर को बढ़ चढ़ के बजाते हैं, सभी फंक्शन में बजाते हैं। और मांदर की अहमियत जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा है। रसिका लोग जो है मांदर को अपनी गर्लफ्रेंड भी मानते हैं, अपनी प्रेमिका मानते हैं, कोई इसे अपना पत्नी का दर्जा दिया है। इसीलिए जो है जब आप लोग नागपुरी अगर विषय लिए होंगे तो आपको पता चलेगा कि मांदर के विषय में कहा जाता है कि गुमला के मांदर किनी आयो देबे जनी कीनल लागे, और मांदर जे फूटी गेलक तो कैसा लागेला, जनी छूटल छूटल लागे। तो ये सब जो है मांदर, तो यहाँ का जो है झारखंड का सबसे मधुर आवाज़ वाला और सबसे लोकप्रिय क्या है, वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा वाद्य है जो झारखंड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है? पहला है धमसा, दूसरा है ढाक, तीसरा है ढोल, चौथा है मांदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, मांदर। सबसे प्राचीन भी है और सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। अभी ही इसके बारे में बता चुके हैं कि सभी समुदाय के लोग मांदर का प्रयोग करते हैं, चाहे आदिवासी की बात करें जाए चाहे सदान की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है? पहला है धमसा, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है ढाक, चौथा है ढोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, कोई भी ऐसा
सामूहिक कार्यक्रम जो है इसके बिना संभव नहीं होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नगाड़ा हो जाएगा। ठीक है, नगाड़ा जो होता है आपका कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देखेंगे इधर ऊपर वाला भाग जो है चमड़ा से मढ़ा होता है इस तरह से, और इसको जो है पीट के बजाया जाता है और काफ़ी आवाज़ निकलता है। और ऐसे सामूहिक या भीड़ वाला जगह में तो तीव्र आवाज़ वाला वाद्य यंत्र चाहिए, तो नगाड़ा भी उनमें से में शामिल है। ये छोटे साइज़ का भी होता है, लेकिन अधिकतर जो है ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको जो है रख के भी बजाया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, क्योंकि इससे आवाज़ तीव्र निकलता है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिसको जो है हम लोग पीट कर या ठोक कर बजाते हैं, वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? ये जो है हमारा ताल वाद्य यंत्र कहलाएगा, क्योंकि इसको हम लोग ठोक कर या पीट कर बजाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि करताल के बड़े आकार को क्या कहते हैं? पहला है थाला, दूसरा है काठी, तीसरा है झांझ, चौथा है थमसा। तो आप लोग करताल देखे होंगे तो उसका छोटा आकार उसी के टाइप से कौन सा दिखता है? ये आप याद करके बता सकते हैं ऑप्शन में से हमें। तो आप लोग देखिएगा ना, तो ये झांझ जो है ये छोटा दिखता है और ये करताल बड़ा है, लेकिन दोनों जो है एक ही टाइप का है, सेम है, बस आकार में छोटा बड़ा दिखता है। तो करताल के बड़े आकार को क्या कहते हैं? झांझ कहते हैं। ठीक, करताल से बड़ा झांझ होता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, वो आपको बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका सुशीर वाद्य यंत्र, क्या हो जाएगा आपका सुशीर वाद्य यंत्र। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका तंत्री वाद्य यंत्र, क्या हो जाएगा? तंत्री वाद्य यंत्र। और तीसरा आपको बता चुके थे, क्या हो जाता है आपका? ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, ताल वाद्य यंत्र। इसमें भी जो है आपका ताल जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है, ये तीसरा वाला ताल वाद्य यंत्र, तो इसको भी बता देते हैं। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र, तंत्री वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र। ये 3 वर्गों में बटा हुआ है, और ताल वाद्य यंत्र जो है फिर से 2 वर्गों में बटा हुआ है, तो उसको भी कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका ताल वाद्य यंत्र। ये 2 वर्गों में बटा हुआ है, कौन कौन? तो एक हो जाता है आपका अवनोद, कौन सा? अवनद, हाँ अवनद। और दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा आपका धन वाद्य यंत्र। तो इस तरह से जो है आप लोग देखिएगा कि वाद्य यंत्र जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है, एक सुशीर वाद्य यंत्र, एक तंत्री वाद्य यंत्र और एक ताल वाद्य यंत्र। इसमें जो है ताल वाद्य यंत्र 2 वर्गों में बटा हुआ है, अवनद और धन वाद्य यंत्र में। इतना याद रखिएगा। थोड़ा लिखने में असुविधा है, इसीलिए हैंड राइटिंग नहीं जा रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें भी फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत झारखंड के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तंतु मतलब क्या है कि तार को जो है कंपन करके आवाज़ निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा? तंतु वाद्य यंत्र। तो पहचानना है ऑप्शन देख के। पहला है एकतारा, भुआंग, केंद्री, टुईला। दूसरा है भुआंग, मदन भेरी, केंद्री, टुईला। तीसरा है एकतारा, भुआंग, मदन भेरी, शहनाई। चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला हो जाएगा। एकतारा, भुआंग, केंद्री, टुईला, ये जो है आपका तंतु वाद्य यंत्र का समूह है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ नहीं है, तो देखिए केंद्री, टुईला, भुआंग। ये मदन भेरी जो है आपका क्या है? मदन भेरी हम लोग फूंक के बजाते हैं, तो ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग भी चेक कर लीजिए। वैसे तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकतारा, भुआंग, केंद्री, टुईला। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत झारखंडी वाद्य यंत्र हैं। पहला है बांसुरी, शहनाई, सिंगा, केंद्री। दूसरा है बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मदन भेरी। चौथा है बांसुरी, शहनाई, केंद्री, भुआंग। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सुशीर वाद्य यंत्र मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जिसको मुंह से फूंक कर बजाते हैं। तो कौन कौन सा है उसका समूह यहाँ पर आप लोग देखिए, पहचानिए। हम तो बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मदन भेरी। ये सब जिसको हम लोग मुंह से फूंक मार के बजाते हैं, तो यही हो जाएगा। अब पहला वाला क्यों नहीं होगा? तो पहला वाला क्यों नहीं होगा, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बांसुरी है, शहनाई है, आपका केंद्री नहीं होगा। ठीक है, केंद्री जो है आपका क्या है? तो केंद्री आपका जो है तंत्री वाद्य यंत्र, इसीलिए वो नहीं होगा।
अब ऑप्शन नंबर सी में आप लोग खुद छांट लीजिए कि ये वाला काहे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भैंस के सींग से बना सींगा वाद्य यंत्र का प्रयोग झारखंडी समाज के लोग कब करते हैं? पहला है पशुओं पर नियंत्रण करने के लिए, दूसरा है संकेत या संदेश भेजने के लिए, तीसरा है शिकार के समय जानवरों को खदेड़ने के लिए, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो पहली बात हम लोग जानेंगे कि सींग जो है किससे बनता है, सींगा वाद्य यंत्र किससे बनता है? तो भैंस के सींग से बनाया जाता है सींगा वाद्य यंत्र। और ये क्या है? तो ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, क्योंकि मुंह से जो है फूंक कर आवाज़ निकाला जाता है। ये क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। और भैंस के सींग से बना है, इसलिए इसका नाम सींगा हो जाएगा। अब इसका आवाज़ जो है काफ़ी तीक्ष्ण होता है, इसलिए जो है ये पशुओं को नियंत्रण करने के लिए बजाया जाता है, मैसेज भेजने के लिए यानी संदेश भेजने के लिए बजाया जाता है, साथ ही शिकार के समय जानवरों को खदेड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि झारखंडी समाज के लोग मदन भेरी किस समय बजाते हैं? पहला है शिकार के समय, दूसरा है जानवरों पर नियंत्रण करते समय, तीसरा है छऊ नृत्य के साथ विवाह के समय, चौथा इनमें से सभी। तो इसमें भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या है, मदन भेरी की बात कर रहे हैं। तो मदन भेरी भी क्या है? तो ये भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र मतलब क्या? तो सुशीर वाद्य यंत्र मतलब जिसको मुंह से फूंक कर बजाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है शिकार करते समय, जानवरों पर नियंत्रण करते समय और छऊ नृत्य के समय और विवाह के समय भी बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदन भेरी। इतना याद रखेंगे। तो इस चैप्टर से शायद 24 ही क्वेश्चन था। तो कल फिर नई क्लास और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। वैसे जो है आज से आप लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा, टेंशन लेना नहीं है। जब अति व्यस्तता हो जाता है तो फिर कुछ उपाय नहीं बचता है, तभी हम ऐसा करते हैं। तो जैसे आप लोगों को मैंने कहा है कि 1% भी संभावना रहेगा तो हम क्लास लेके ज़रूर आएँगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।